हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो 13 वाला है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट उसके बाद है उसी का फिफ्थ सम बाकी था जो पेज नंबर 54 पे है वर्कबुक के, तो वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो सब हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फिफ्थ सम में क्या कहा है, अ बर्थडे पार्टी स्टार्टेड एट 8:35 hours in the evening and finished at 5 hours 8 9 ओके 10:05 को रात को ये खत्म हो गई पार्टी जो है वो। then how long did the party last? ओके, तो कितने टाइम तक पार्टी चली थी वो हमें उसका फाइंड करना है टाइम। तो पार्टी कब स्टार्ट हुई थी, बर्थडे पार्टी थी वो स्टार्ट हुई थी 8:35 को, 8:35 इवनिंग को स्टार्ट हुई एंड 10:05 को एट द नाइट वो खत्म हो गई। तो कितना टाइम तक पार्टी चली वो हमें सिंपली फाइंड करना है। जो एंडिंग पॉइंट है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके 10 o'clock and 9 minutes, इतने आवर्स तक एंड स्टार्ट हुई थी 8:35 आवर। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस जो लेक्चर हमने लिया था इसका चैप्टर नंबर 4 का, उसमें आपको बताया था कि क्यों ऐसा होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो मिनट हमें गिवन है वो नीचे जो मिनट है उससे क्या है, कम है, और तो 5 मिनट है वो 35 मिनट से कम है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जब भी ऐसा हो तो इसमें से एक आवर कम कर दो। तो सिंपली आपको क्या करना है, 10 becomes 9 एंड 1 आवर हमने इसमें से घटा दिया तो उसकी जितनी भी मिनट्स होती है 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो उसकी 60 मिनट हम कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी 60 + 5 इज इक्वल टू 65 मिनट। ओके, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में लिया था। तो 965 मिनट आवर्स माइनस कब स्टार्ट हुई थी 8:35 को, तो कितने देर तक ये पार्टी चल रही, कितना टाइम लगा था। तो 5 - 5 0, 6 - 3 3 एंड 9 - 8 1। ओके, तो इतने टाइम तक क्या होगा, पार्टी चल रही, 1 आवर एंड 30 मिनट इज द राइट आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 14। fill in the empty space with yes or no in the table based on the details given inside it। ओके, एक टेबल आपको गिवन है एंड उसके अंदर आपको कुछ डिटेल्स गिवन है। अब उन डिटेल को आपको रीड करना है एंड उसकी हिसाब से आपको क्या आंसर बताना है कि वहाँ पे यस आएगा एंड नो। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है टेबल में। तो फर्स्ट है नंबर लिखे हुए है, फिर आइटम्स, कौन कौन सी आइटम्स है वो, फिर है मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि वो कब बना हुआ है वो उसकी डेट गिवन है, फिर एक्सपायरी डेट यानी वो कब एक्सपायर हो जाएगा उसका हमें गिवन है, एंड लास्ट कॉलम में वो हमें फिलअप करनी है, कैन बी यूज्ड इन जुलाई 2018 यस और नो। कि जो प्रोडक्ट बन रही है उसको हम जुलाई 2018 में उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
अगर कर सकते हैं तो सिंपली लिखेंगे यस, एंड नहीं कर सकते तो लिखेंगे नो। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे जो टेबल है तो वो हमें फर्स्ट देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर रखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ओके, अब नेक्स्ट 14 वाला सम है, उसमें आपको कुछ आइटम्स गिवन है, वो सब कब बनी हुई है, उसकी डेट्स गिवन है। फर्स्ट कब सिर्फ है तो वो कब बनी हुई है, 5 मार्च 2017 को, एंड एक्सपायर कब हो रहे हैं तो 5 मार्च 2019 को। तो ये ऑलरेडी डन किया हुआ है, ये तो आपको लिखा हुआ है वर्कबुक में कि ये इस साल में बनी हुई है एंड एक्सपायर हो गई 2019 में, तो उसको हम यूज कर सकते हैं जुलाई 2018 में। तो यस कर सकते हैं क्योंकि ये 2019 तक चलेगी इसीलिए। फिर बटर तो 17 में 80 एंड एक्सपायर हो जाएगा वो उसके एक साल बाद। ओके, 17/5/19 को। अब दोनों डेट आपको देखनी है। मैन्युफैक्चरिंग डेट कब वो बना था तो 17/5/2018 में ये बना हुआ है बटर, एंड कब तक चलेगा, एक्सपायर हो रहा है 17/5/2019 को ये एक्सपायर हो रहा है, तो उसको हम जुलाई 2018 में यूज कर सकते हैं क्योंकि यस, क्योंकि यहाँ पे 19 तक ये जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा यस। फिर मेडिसिन टेबलेट है तो उसका हमें गिवन है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या गिवन है, सिर्फ मंथ गिवन है कि ये मई में बना हुआ है एंड कौन सा साल है 2015 में बना हुआ है, एंड एक्सपायर कब हो रहा है तो मई 2017 को ये एक्सपायर हो जाएगी। जो मेडिसिन टेबलेट है वो तो 2017 में एक्सपायर हो रही है, यानी कि उसको हम 2018 में यूज नहीं कर सकते ना, तो जुलाई 2018 में उसको यूज हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लिख दो नो। फिर है स्वीट्स, तो वो बना हुआ है जनवरी 2018। ओके, 2018 के फर्स्ट मंथ में ये स्वीट्स बना हुआ है एंड एक्सपायर कब हो रहा है तो फरवरी को हो जाएगा वो। ओके, एक मंथ में ही जो स्वीट्स बनाया हुआ है वो एक्सपायर हो रहा है, तो क्या इसको हम यूज कर सकते हैं जुलाई 2018 में, तो कि नो। क्यों नो आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे भी 80 है एंड यहाँ पे भी 18 है, दोनों जगह पे 18 है, पर मंथ अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल उस तरह से आता है, तो ये तो जुलाई वाला मंथ चल रहा है। ओके, जून जुलाई, तो जुलाई वाला मंथ है, यानी कि ये तो सेकेंड मंथ में ही एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट 4th मंथ या 4-5 मंथ के बाद इसको हम यूज नहीं कर सकते कि ये ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो सिंपली लिख देना है वहां पे नो। फिर नेक्स्ट तो अक्टूबर 2017 में ये बना हुआ है एंड अप्रैल 2018 में ये क्या हो जाएगा एक्सपायर, तो उसको हम जुलाई 2018 में यूज कर सकते हैं, तो कि नो। क्यों नहीं कर सकते, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर आता है जून, फिर उसके बाद आता है जुलाई। ओके, तो ये कब एक्सपायर हो जाएगा, अप्रैल में ही ये एक्सपायर हो रहा है। ओके, तो उसके बाद 3 मंथ आ रहे हैं, तो उसको हम जुलाई 2018 में यूज नहीं कर सकते, जो नेक्स्ट बना हुआ है वो सब। ओके, तो उसमें आएगा नो। अब उसी रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट 15 है, 15 का फर्स्ट सम है, 15 में क्या गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट है इफ the manufacturing date of the packet। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है 15 वाला सम, उसमें फर्स्ट है
if the manufacturing date of the package of a roasted corridor is 4/8, okay, जो फोर्थ मंथ है अप्रैल 2008 तब वो बना हुआ है, एंड एक्सपायर डेट इज 10/2008, ओके। यहाँ पे लिखा है 08 यानी कि हमें इसको रेट क्या करना है, 2008 ही करना है। भले ही यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट लिखे हो 08 लिखा है पर वो हो जाएगा 2008। वैसे यहाँ पे सब जगह पे क्या ओनली लास्ट 2 डिजिट लिखी थी 17, तो ये क्या हो जाएगा 2017 की बात चल रही है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 17 लिखा है यानी कि 17 वाले साल की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कौन सी साल होगी 2017 की, वैसे ही 19 है 2019। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है वहाँ पे ओनली क्या लिखा है 0408 यानी कि यहाँ पे ये जो है वो क्या है मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मंथ कौन सा आता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, यानी कि अप्रैल वाला मंथ है अप्रैल 2008, ओके। अगर पूरा लिखना है तो 2008 हो जाएगा। एंड ये जो एक्सपायरी डेट है उसकी वो क्या है 10/2008, ओके, यानी कि अक्टूबर आएगा उसमें 2008। तब ये एक्सपायर हो जाएगा। देन what was the time duration between the manufacturing date and the expiry date? तो मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि वो जो बना है तब से लेके एक्सपायरी डेट है वहाँ तक का कितना टाइम है वो हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इजी है। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा मंथ चल रहा है 04 अप्रैल है एंड 08 ये तब बना होगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें ये गिवन एंड कहाँ तक चलेगा वो 10 यानी अक्टूबर 2008 तक। तो 05 06 07 अगस्त फिर एंड लास्ट में आएगा 10। तो ये जो ड्यूरेशन है जो टाइम है वो हमें निकालना है। तो कितना मंथ होगा 1 यहाँ से यहाँ तक का 1, फिर 2 3 4 5 एंड 6, टोटल मंथ कितने होंगे 6 मंथ। एंड डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हो आप। क्या करेंगे, जो लास्ट मंथ है उसमें से हम 4 सेपरेट कर दो, क्या मिलेगा हमें 6। तो 6 मंथ इज द राइट आंसर। तो किसी भी तरह से आप फाइंड कर सकते हो, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो एंड डायरेक्ट भी कर सकते हो कि क्योंकि ईयर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओके। ईयर तो वही है 2008 में वो प्रोडक्ट बनी थी एंड 2008 में ये एक्सपायर हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका मंथ है उन दोनों का कर दो सब्ट्रैक्शन, तो 10 में से 4 जाएगा तो आएगा 6। तो 6 मंथ और उसकी ड्यूरेशन होगी, ओके। सेकेंड सम, if the manufacturing date of the tin of ghee is 19/12/2017, ओके। दिसंबर के 19 तारीख को जो डेट है तब ये बना हुआ है 2017 में। एंड इफ इट इज राइट एंड बेस्ट बिफोर 180 days from the date of packing, then would it be safe to use it on 29 April 2018, ओके। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी शॉप पे जाके ये घी का डब्बा लिया हुआ है, ओके।
एंड वहाँ पे लिखा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, तो आप अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे मेथड इस तरह से लिखा होता है। ओके, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है, तो यहाँ पे हमें गिवन है 19/12/2017। ओके, यानी कि दिसंबर महीने की 19 डेट को एंड 2017 ईयर में ये जो घी का डब्बा था वो बना हुआ है। एंड वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा लिखा होता है, जो डब्बा है उसको लिखा था बेस्ट बिफोर 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। ओके, अब वो जो घी का डब्बा है उसको आप 180 डे तक अगर यूज कर ले तो वो बेस्ट है, वो आपके लिए बेस्ट है। एंड 180 डे के बाद जो वो डब्बा होता है घी का वो एक्सपायर हो जाता है, यानी कि फिर वो गारंटी नहीं रहती है कि जितनी भी उसकी क्वालिटी होती है वो 180 डे के बाद रहे। एंड उसका अगर आप यूज़ करेंगे 180 डे के बाद तो आप बीमार भी पड़ सकते हो, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है तो उसका यूज़ हम नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम सिंपली ये डेट जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट ये एंड वहाँ पे लिखा था घी के डब्बे पे क्या लिखा था कि 180 डे तक ये सेफ है। ओके, उसका यूज कर सकते हो बेस्ट बिफोर 180 डेज, यानी कि जब भी पैकिंग हुआ है उसके बाद 180 डेज। तो सिंपली अब ये कौन सा मंथ है, दिसंबर, यानी कि ईयर का लास्ट मंथ हुआ। अब 19 के बाद कौन सा डेट आती है, 20, फिर 21, 23। अगर इस तरह से आप लिखोगे तो पूरा काफी होगा ये 180 डे तक का हमें देखना पड़ेगा। पर सिंपली अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है हमें इस तरह से करोगे तो ये काफी लॉन्ग हो जाएगा। और हम मंथ टू मंथ काउंट करते हैं तो फर्स्ट दिसंबर मंथ है, अब दिसंबर में कितने डेज हो गए तो सिंपली काउंट कर लो। अब दिसंबर मंथ के पूरे डेज काउंट नहीं करने के, दिसंबर मंथ वो 31 डेज का होता है, तो सिंपली हमें 31 डेज नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कब बना था वो 19 डेट को वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो 19 डेट से काउंट कर लो। 19 के बाद आता है 20, 21, 23, उस तरह से आप काउंट करेंगे तो वो आपको मिलेगा 13 डेज। ओके, सिंपली 20 से लेके 30, 21 से लेके 30 हो जाएगा, तो ये होगा 10 डेज ये हो गए। अब 31 डे का मंथ होता है 31st आता है ना, 31 दिसंबर, तो 31वां डे यानी कि +1 11 डेज ये हो गए। एंड 19 एंड 20। ओके, ये दोनों डेज के हमें काउंट करनी है ना, 21 से लेके 30 डे है, 30 तक के वो 10 डेज हो गए रहेंगे। अब 31 आती है, 31 का भी हमें काउंट करना पड़ेगा, यानी 11 डेज। अब 11 हो गए, कब बना था 19 में बोला था। ओके, 19 तो 2 डेज वो काउंट करेंगे, एक वो एंड उसके बाद नेक्स्ट, तो 19 एंड 20 +2 कर देंगे तो यानी कि हमें डायरेक्ट मिलेगा 30। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि 30 डेज किसके होंगे, दिसंबर के। सिर्फ इसी का आपको ध्यान रखना है, बाकी का एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट मंथ आता है जनवरी, तो जनवरी मंथ है वो कितने डेज का होता है, 31 डेज, तो उसके लिख दो 31 डेज। कहाँ तक हम ये करेंगे, तो 4 मंथ का हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका यूज हम 4th मंथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिंपली हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, वुड इट बी सेफ टू यूज इट ऑन 29 अप्रैल 2018। ओके, 2018 के 4th मंथ में हम इसका यूज कर सकते हैं, हमारे लिए सेफ है या नहीं है, सिंपली हमें वही बताना है। तो इसके 31 डेज हो गए। अब नेक्स्ट आएगा फरवरी, तो फरवरी से कितना डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं ना, 28 एंड 29 इस तरह से 2 होते हैं। पर यहाँ पे ईयर कौन सा है, 2018 है, यानी कि वो लीप ईयर नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 28 डेज। ओके, लीप ईयर एंड
दूसरा ईयर आता है, तो वो अभी डीप में हमें नहीं लेना, सिंपली कितने डेज होंगे यहाँ पे 28 डेज इसके होंगे। फिर उसके बाद मार्च में कितने होते हैं 31 डेज, एंड अप्रैल, तो अप्रैल का पूरा मंथ हमें काउंट नहीं करना है, जो भी डेट हमें क्यों होना है सिंपली वहां तक हमें देखना है। कितने डेज है 29 डेज। ओके, अब सिंपली हम क्या कर देंगे, इसका एडिशन कर देंगे कि ये टोटल कितने डेज हो रहे हैं। ओके, सिंपली हमने क्या किया, सभी डेज का हमने लिख दिया कि इस मंथ के कितने डेज होंगे, इसके बाद नेक्स्ट मंथ कितने होंगे, वैसे सभी मंथ का डेज हमें लिख देना। एडिशन कर दो कितने टोटल मंथ हो रहे हो। तो फर्स्ट 3 + 1 4, 4 + 8 12, एंड 12 + 10 हो जाएगा 22। ओके, 22 यहाँ पे ये आएगा एडिशन। यहाँ पे फिर से कर लो, 9 + 1 होगा 10, एंड 10 + 8 होता है 18, 18 + 1 होता है 19, एंड 19 + 3 करेंगे तो 22, 2 एज इट इज एंड 2 कैरी फॉरवर्ड। अब सिंपली आगे का कर दो वैसे, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 3 8, 8 + 3 8 + 2 कर दो तो हो जाएगा वो 10, एंड 10 + 3 13। टोटल डेज कितने हुए 132 डेज। एंड जो टिन ऑफ घी था, जो घी का डब्बा है वो कब तक चलेगा, बेस्ट बिफोर 180 डेज, ऐसा हमें गिव बनता है। तो 180 डेज से कम है ना ये, तो ये सेफ है हमारे लिए, हम उसका यूज कर सकते हैं उस डेट पे। तो डेट ऑफ ट्रेकिंग। ओके, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यस। यस क्यों आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे टोटल डेज हो रहा है 132, एंड तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, किसी को डाउट्स हो तो पूछो।